खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर से उठा पिछले साल। खालिस्तानी चरमपंथी पिछले साल से फिर से सक्रिय हो गए। पंजाब में अमृतपाल ने जमकर हंगामा मचाया था, फिर जाकर मामला देशव्यापी पहुंच गया जब उसने लगातार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह जान से मारने की धमकी दी थी। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मामले को संभाल नहीं पा रहे थे और फिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के पास, जिसके बाद अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी और अब अमृतपाल असम के डिब्रू जेल में कैद है। इसके बाद कनाडा में भी जोर शोर से प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से भारत और कनाडा आज जिस तलखी भरे मोड़ पर आमने सामने खड़े हैं। दरअसल भारत कनाडा पर आरोप लगा चुका है कि भारत जिन खालिस्तानी आतंकवादियों को घोषित कर चुका है उसे पनाह दिए बैठा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर कनाडा भारतीय राजनयिक को अपने देश से निकाल दिया था। फिर भारत की ओर से कनाडाई राजनयिक का निष्कासन और वीजा पर बैन लगा दिया। कुल मिलाकर ट्रूडो की वजह से भारत कनाडा के रिश्ते दांव पर लग गए थे और अब खालिस्तानी चरमपंथियों को जयशंकर ने लताड़ लगाई है। उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की घटना को लेकर कहा कि वहां भारतीय उच्चायोग को वैसी कोई सुरक्षा नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। हमारे उच्चायोग की इमारत पर चढ़कर भारतीय झंडे को उतारना किस तरीके से सही था। मैंने अपने समकक्ष से कहा था कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब भीड़ दुनिया के किसी भी मुल्क में आपके उच्चायोग पर हमला कर देगी, तब आप अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई नहीं देंगे। लेकिन अब ब्रिटेन के साथ भी स्थिति में सुधार हुआ है। जयशंकर ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई देश किसी उच्चायोग या दूतावास पर हुए हमला करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसमें कोई संदेश छुपा है। पिछले साल जून में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानियों ने कई देशों में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया था। कनाडा और अमेरिका सहित कई देशों में खालिस्तानियों का उभार देखने को मिला है। ऐसे में भारत ने इन देशों से मांग की है कि वे ऐसे खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो भारतीय दूतावासों पर हमले कर रहे हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कनाडा और मौजूदा स्थिति पर कहा कि हमें कनाडा के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे राजनयिक वहां जाकर काम करने को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी और उस समय कनाडाई सरकार में भी उन्हें खास मदद मिली है, लेकिन अब स्थिति में पहले की तुलना सुधार हुआ है। अब जयशंकर के इस लताड़ पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।